यानी कॉलम्स का पोजीशन हमें किस तरह डिसाइड करना होगा। यहाँ पर सब उसकी आपने सिलेक्शन करनी होगी, यानी फुटिंग की सिलेक्शन करनी होगी कि आप लोगों ने कॉर्नर पर लेके जाना है। जिस तरह आप यहाँ पर देख नॉर्मली अगर हम कॉलम्स की बात करें तो ज्यादातर हमारे बिल्डिंग्स में रेक्ट की डेप्थ है, तो आप लोगों की जो डेप्थ है आप लोगों ने कोशिश करनी तो ये अगर ये साइड पे मेजर एक्सिस है तो ये कॉलम तो इस कॉलम को आपने रोटेट करके इस एक्सिस के परपेंडिकुलर रखना है। C1 से लेकर C9 तक आप लोगों के पास कॉलम्स है। यहाँ पर C1 कनेक्टेड है, सो बीम्स की जो तादाद है वो 12 नंबर के बीम्स है। यहाँ कॉर्नर कॉलम है, ठीक है जी। अभी कॉर्नर कॉलम है, अभी आप लोग आसानी से समझ जाएंगे। सो बीम 3 यहाँ पर आप लोगों ने डिसाइड करना है कि ये जो हमारे पास C1 एक बीम्स का उस साइड पे मूवमेंट होगा और दूसरे बीम का इस साइड पे मूवमेंट होगा। बीम नंबर 7 है। अभी यहाँ पर बात समझने की है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल प्रैक्टिकल सिविल इंजीनियर्स। व्यूअर्स, आज इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मैं हाजिर हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज का टॉपिक रिलेटेड है हमारा जो बिल्डिंग में जो कॉलम्स होते हैं उसके ओरिएंटेशन से रिलेटेड है, यानी कॉलम्स का पोजीशन हमें किस तरह डिसाइड करना होगा। यहाँ पर सबसे पहले मैं अगर आप लोगों को बता दूं कि हम आर्किटेक्चरल ड्राइंग बना लेते हैं। जब हमारे पास आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स उसकी प्लानिंग वगैरह हो जाती है तो फिर हम स्ट्रक्चर डिज़ाइन की तरफ जाते हैं और वी प्लान फॉर स्ट्रक्चर डिज़ाइन। सो स्ट्रक्चर डिज़ाइन के लिए जब हम प्लान करते हैं तो उसमें हमें ये देखना पड़ता है कि जो कॉलम्स की पोजीशन है वो हमें किस साइड पे रखनी है, जो कॉलम्स की ओरिएंटेशन है वो हमें किस तरह डिसाइड करनी है। सो उसके लिए बुनियादी तौर पर आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि आपके बीम का पोजीशन किस तरह है। सो कॉलम्स की पोजीशन के लिए आप लोगों को बीम्स का पोजीशन मालूम होना चाहिए। इसके अलावा जो स्लैब में स्पेसिंग है वही स्पेसिंग वो आप लोगों ने डिसाइड करनी होगी, और उसके अलावा प्रॉपर जो फुटिंग होगी उसकी आपने सिलेक्शन करनी होगी, यानी फुटिंग की सिलेक्शन करनी होगी। स्लैब में आप लोगों ने स्पेस को डिसाइड करना होगा, और आप लोगों को जो बीम्स वो जो कॉलम्स पे रेस्ट करेंगे वही बीम्स आप लोगों ने डिसाइड करनी होगी। सो overall the basic principle of deciding the layout of these component is the transfer of load from the superstructure to the foundation along the shortest possible path. So in this video lecture I am going to discuss how to decide the position and orientation of the column in a building structure. So viewers, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कॉलम्स की पोजीशन को डिसाइड करने या कॉलम्स के ओरिएंटेशन को डिसाइड करने के लिए हमारे पास कुछ गाइडलाइंस होते हैं। यहाँ पर कॉलम्स एंड बीम स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं कि कॉलम्स और बीम को हम किस तरह उसकी पोजीशन हम डिसाइड करेंगे। सो सबसे पहले जो हमारे पास बुनियादी गाइडलाइन होगा वो क्या है, यानी आप लोगों की जो बिल्डिंग का जो कॉर्नर है, कॉलम को आपने कोशिश करना है कि आप लोगों ने कॉर्नर पर लेके जाना है। जिस तरह आप यहाँ पर देख सकते हैं कि C1 कॉलम, C3 कॉलम, C7 कॉलम एंड C9 कॉलम ये बिल्कुल कॉर्नर पे लगाए गए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप लोग ये भी कोशिश करेंगे कि जहाँ पर बीम्स की या दीवारों की जंक्शन है वहाँ पर आप लोगों ने कॉलम्स को रखना है। सो दो बातें आप लोगों के पास हो गई। एक तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि कॉर्नर्स पे आपके कॉलम्स आ जाए। दूसरी बात आप लोगों ने ये समझनी है कि जहां पर दीवारों की या आपकी बीम्स की जंक्शन आ रही है वहां पर आप लोगों ने कॉलम्स को रखना है। जिस तरह C2, C4, C5, C6 एंड C8 कॉलम्स यहां पर लगाए गए हैं, ठीक है। सो यहाँ पर C1, C3, C7 एंड C9 कॉलम को हम कॉर्नर कॉलम कहेंगे, और जो C2, C4, C5, C6 एंड C8 कॉलम्स है उसको हम इंटरनल जो इंटरसेक्शन ऑफ बीम एंड वॉल पे जो हमने कॉलम्स लगाए हुए हैं वो हमें इसको इंटरनल कॉलम्स हम कहेंगे, ठीक है जी। दूसरी बात अगर मैं आप लोगों को बता दूं कि द प्रोजेक्शन ऑफ कॉलम आउटसाइड वॉल शुड बी अवॉइडेड। और मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आपके जो कॉलम्स है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कॉलम्स की प्रोजेक्शन आप लोगों ने दीवारों से बाहर नहीं निकालनी है, क्योंकि इससे आप लोगों की जो एस्थेटिक है वो भी खराब हो जाती है। जो आप लोगों के साथ बाद में फर्नीचर का इशू आ जाता है और आप जो फ्लोर स्पेस है उसको भी आप ज़ाया कर देते हैं। तो कोशिश करनी है कि आप लोगों ने दीवार से बाहर कॉलम्स को नहीं निकालना है, ठीक है जी। अगर फ्रेम स्ट्रक्चर को
कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है तो उसमें आप लोगों ने कॉलम पहले से डिसाइड करने पड़ते हैं, लेकिन अगर ये एक रेजिडेंशियल छोटा प्रोजेक्ट है तो उसमें आप लोगों ने कोशिश करनी है कि दीवार के बीचों बीच आप लोगों के कॉलम्स यानी आ जाए, ठीक है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है मैं वो भी आप लोगों को बता दूं, लार्जर यानी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन कॉलम शुड बी अवॉइडेड, यानी आप लोगों ने जो कॉलम्स दो कॉलम्स के बीच में जो आपस में डिस्टेंस है वो आप लोगों ने कम से कम रखनी है। इस पे पहले मैंने वीडियो बनाई हुई है कि मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू कॉलम्स वो कितना है, तो आप जाके वो वीडियो लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं अपने टॉपिक पे। तो नाउ लेट्स डिस्कस द ओरिएंटेशन एंड पोजीशन ऑफ द कॉलम। सो नॉर्मली अगर हम कॉलम्स की बात करें तो ज्यादातर हमारे बिल्डिंग्स में रेक्टेंगुलर किस्म के हम कॉलम्स यूज करते हैं, ठीक है जी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रेक्टेंगुलर कॉलम हम किसको कहते हैं, जिसकी जो लेंथ होती है, जिसकी जो ब्रेथ होती है वो उसके डेप्थ के मुकाबले में ज्यादा होती है, ठीक है जी। इसके अलावा इसमें आप लोगों को बुनियादी तौर पर 2-3 पॉइंट्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर मैं आप लोगों को बता दूं कि डेप्थ ऑफ द कॉलम शुड बी परपेंडिकुलर। यहां पर आप देख सकते हैं कि एक कॉलम है, कॉलम का क्रॉस सेक्शन आप देख रहे हैं कि आप लोगों की जो एक तो इसकी विड्थ है और एक इसकी डेप्थ है, यानी जो हाइट आपको दिखाई दे रही है और एक इसकी डेप्थ है। तो आप लोगों की जो डेप्थ है आप लोगों ने कोशिश करनी है कि ये डेप्थ आप लोगों ने लार्जर यानी जो आपका मूवमेंट होगा, जो मेजर एक्सिस और बेंडिंग होगा उसके परपेंडिकुलर आप लोगों ने रखना होगा। यानी किस तरह, यहां पर आप देख सकते हैं कि ये एक कॉलम है, इसका ये डेप्थ है और इसकी ये जो विड्थ है, तो ये अगर ये साइड पे मेजर एक्सिस है तो ये कॉलम इसकी पोजीशन बिल्कुल ठीक है। और अगर इसका मेजर एक्सिस यहाँ की बजाय यहाँ पर आ रहा है तो इस कॉलम को आपने रोटेट करके इस एक्सिस के परपेंडिकुलर रखना है। सो अभी कोशिश करते हैं कि आप लोगों को आसानी के साथ समझाए। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कॉलम एंड बीम सिस्टम है, ठीक है। ये कॉलम एंड बीम सिस्टम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास मुख्तलिफ किस्म के जो टोटल कॉलम्स है वो कितने हैं, C1 से लेकर C9 तक आप लोगों के पास कॉलम्स है। यहाँ पर C1, C2, C3, C4, C5, C6 एंड C7 अप टू C9 कॉलम्स आपके पास यहाँ पर प्रेजेंट है। ये कॉलम्स आपस में कनेक्टेड है, ये कॉलम्स आपस में बीम्स की वजह से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। सो बीम्स की जो तादाद है वो 12 नंबर के बीम्स है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि B1, B2 और इस तरह के B11 और B12 तक ये सारे कॉलम्स का एक सिस्टम हमने बनाया हुआ है ताकि आप लोग आसानी के साथ समझ सके, ठीक है जी। इसके बाद अगर मैं आप लोगों को साइज की बात करूं कि जो आपके यहाँ पर बीम्स हम यूज कर रहे हैं, तो बीम्स आप लोगों के 230 मिलीमीटर और 230 मिलीमीटर उसकी विड्थ है और 230 मिलीमीटर उसकी डेप्थ होगी बीम्स की। और अगर हम कॉलम के साइज की बात करें तो कॉलम्स भी आप लोगों के यानी उसकी जो होगी वो 230 मिलीमीटर और जो उसकी विड्थ होगी यानी ब्रेथ होगी वो 300 मिलीमीटर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है जी। सो लेट्स स्टार्ट टू डिसाइड द ओरिएंटेशन ऑफ C1 कॉलम। सो शुरू करते हैं C1 कॉलम से। सो C1 कॉलम मैंने पहले भी आप लोगों को बता दिया कि ये आपका कॉर्नर कॉलम है, ठीक है जी। अभी कॉर्नर कॉलम है, अभी आप लोग आसानी से समझ जाएंगे। सो कॉलम्स के एक उस साइड पे आप देख सकते हैं कि बीम 1 है जिसकी लेंथ, जिसका यानी दो कॉलम्स के दरमियान जो स्पेन है और बीम की जो लेंथ है वो कितनी है 4.5 मीटर है। और इस साइड पे जो हमारे पास बीम है वो बीम 3 है। सो बीम 1 और बीम 3 यहाँ पर आप लोगों ने डिसाइड करना है कि ये जो हमारे पास C1 कॉलम है, सो C1 कॉलम की ओरिएंटेशन कौन सी पोजीशन में होनी चाहिए। जिस तरह मैंने लगाई है ये ठीक है या इसको रोटेट करना चाहिए या नहीं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं। सो अगर मैं आप लोगों को बता, सो यहाँ पर हम आइडेंटिफाई करेंगे कि मेजर एक्सिस ऑफ बेंडिंग यहाँ पर कौन सा है। सो यहाँ पर अगर आप देखें कि बीम 1 जो हमारे पास है उसकी टोटल लेंथ कितनी है 4.5 मीटर और यहाँ पर जो बीम 3 है हमारे पास 3 मीटर है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो बीम 1 है उसकी लेंथ हमारे पास 4.5 मीटर है और दूसरे साइड पे हमारे पास जो बीम 3 है उसकी जो लेंथ है वो हमारे पास 3 मीटर है। अभी बीम 1 और बीम 3 का अगर हम कंपेरिजन करें, जो मेजर एक्सिस ऑफ बेंडिंग है वो हमारे पास कौन सा है, तो जहाँ पर आप लोगों का स्पेन ज्यादा होता है उसी साइड पे आप लोगों, वही साइड आप लोगों का मेजर एक्सिस ऑफ बेंडिंग होगा।
यानी उस साइड पे आप लोगों के लार्ज मूवमेंट्स क्रिएट होंगे। सो मेजर एक्सिस आप लोगों का जो लार्जर स्पेन होगा वही होगा, ठीक है जी। सो इसीलिए मैंने आप लोगों को बता दिया जो आपका मेजर एक्सिस ऑफ बेंडिंग होगा, आप लोगों ने जो शॉर्टर साइड के कॉलम का जो शॉर्टर साइड है, आप लोगों ने शॉर्टर साइड, आप लोगों ने जो मेजर एक्सिस ऑफ बेंडिंग है उसके बिल्कुल आपने क्या करना है, उसके परपेंडिकुलर रखना है। परपेंडिकुलर वही लाइन होते हैं, दो लाइन परपेंडिकुलर वही होते हैं जिसके आपस में 90 डिग्री एंगल बनता है, ठीक है जी। सो यहाँ पर आप आसानी से समझ गए होंगे कि C1 कॉलम हमने इस पोजीशन में इसलिए रखा है कि इसका जो शॉर्टर साइड है उसी साइड पे जो मेजर एक्सिस है यानी 4.5 मीटर लेंथ वाला बीम है, यहाँ पर मेजर एक्सिस बेंडिंग्स क्रिएट हो रहे हैं। इसी वजह से मैंने जो कॉलम्स की ओरिएंटेशन है वो मैंने इस पोजीशन में रखी हुई है। अभी आते हैं कॉलम नंबर 2 में। सो कॉलम नंबर 2 भी इंपॉर्टेंट है। सो कॉलम नंबर 2 में आप लोग और भी समझ जाएंगे, यहाँ पर कॉलम नंबर 2 कॉर्नर पे नहीं है, वो जंक्शंस पे है, ठीक है जी। इस तरह मैंने आप लोगों को बता दिया कि C2 कॉलम आपका क्या है, वो जंक्शन पे हमने लोकेट किया हुआ है। सो वहां पर 3 बीम्स कनेक्टेड है, यानी बीम 1 उस साइड पे बीम 1 है, ठीक है जी, इस साइड पे बीम 2 है और नीचे आप लोगों का बीम 4 है। अभी आप देख सकते हैं कि इस साइड पे जो पिछले वाला बीम है बीम 1, उसकी लेंथ आप लोगों को पता है 4.5 मीटर है। जो बीम 2 है उसकी लेंथ कितनी है, 2.5 मीटर है। और जो आपके पास बीम 4 है उसकी लेंथ कितनी है, उसकी लेंथ 3 मीटर है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बीम 1 और बीम 2 एक ही एक्सिस में है, यानी एक ही हॉरिजॉन्टल एक्सिस यानी एक्स एक्सिस में लोकेट है, ठीक है जी। सो एक ही एक्सिस में, लेकिन इसकी जो मूवमेंट्स है वो अपोजिट डायरेक्शंस में है, यानी एक बीम्स का उस साइड पे मूवमेंट होगा और दूसरे बीम का इस साइड पे मूवमेंट होगा, ठीक है जी। सो इसकी जो पोजीशंस है वो लोकेट एक ही एक्सिस पे है, लेकिन इसकी पोजीशन वो एक दूसरे के अपोजिट से, ठीक है जी। सो हम क्या करेंगे यहाँ पर, अगर हम ये करें कि 4.5 मीटर से अगर हम, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन तो लोड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4.5 मीटर से अगर 4.5 मीटर से हम 2.5 मीटर हम सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास 2 मीटर आ जाएगा। तो एक्सिस ऑफ बेंडिंग है तो 2 मीटर इसकी डिफरेंस आ रही है। तो यहाँ पर जो हमारे पास बीम 4 है तो उसकी जो लेंथ है वो कितनी है, वो 3 मीटर है। अभी 2 मीटर और 3 मीटर में डिफरेंस भी 1 मीटर है। सो हमारा यहाँ पर हम कंसिडर करेंगे जो हमने कॉलम्स की ओरिएंटेशन रखी है वो यहाँ पर हमने 3 मीटर यानी बीम 4 के बिल्कुल उसके परपेंडिकुलर, उसका जो शॉर्टर साइड है उसके परपेंडिकुलर हमने रखी हुई है। क्यों, यहाँ पर इसकी लेंथ ज़्यादा है और ये एक्सिस इसकी मेजर बेंडिंग एक्सिस होगी। सो कॉलम नंबर 3 भी आप लोगों का कॉर्नर कॉलम है, यानी कॉर्नर पे लोकेटेड है। तो यहाँ पर कॉर्नर में आप देख सकते हैं कि इसकी जो बीम 2 है एक साइड पे और नीचे इसका बीम 5 है। सो बीम 5 और बीम 3 में आप लोग देख सकते हैं कि बीम 2 हमारे पास कितना है, 2.5 मीटर है और हमारे पास जो बीम 5 है वो 3 मीटर है। सो इसीलिए हम अपना जो कॉलम है उसकी पोजीशन हम, यानी जो बीम 5 की साइड पे है उसका शॉर्टर साइड बीम 5 साइड पे, बीम 5 बीम के परपेंडिकुलर हम रखेंगे। सो C3 कॉलम की ये पोजीशन बिल्कुल ठीक है। अभी जाते हैं कॉलम नंबर 4 पे। सो कॉलम नंबर 4 पे आप देख सकते हैं कि ऊपर की तरफ बीम 3 है, नीचे की तरफ आप लोगों का बीम 8 है और जो आप लोगों का उस साइड पे जो बीम है वो बीम 6 है। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बीम 3 आप लोगों का कितना है, 3 मीटर है। बीम 8 आप लोगों का, बीम 8 भी आप लोगों का 3 मीटर है। जो आप लोगों के पास बीम 6 है वो 4.5 मीटर है। सो यहाँ पर बीम 3 और बीम 8 जो है वो एक ही एक्सिस में है, वाई एक्सिस में है, लेकिन उसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी। सो 3 - 3 अगर हम कर ले तो यहाँ पर मेजर एक्सिस जो मूवमेंट होगी वो 0 हो जाएगी। इसीलिए हमने जो कॉलम्स की पोजीशन है वो हमने बीम 6 की तरफ, उसका जो शॉर्टर साइड है बीम 6 के हमने परपेंडिकुलर रख लिया ताकि जो मेजर एक्सिस ऑफ बेंडिंग है वो क्रिएट ना हो सके, ठीक है जी। सो यहाँ पर कॉलम नंबर 4 की जो पोजीशन है वो बिल्कुल ठीक है। अभी बढ़ते हैं कॉलम नंबर 5 पे। सो कॉलम नंबर 5 एक ऐसा कॉलम है जो बिल्कुल सेंटर पे है, यानी सेंटर मींस इस तरह है कि इसके चारों साइडों पे बीम्स है,
यानी जंक्शंस पे बनाया गया है हमने। सो C5 कॉलम के ऊपर अगर आप देख ले तो बीम 4 है, इसके अगर आप नीचे देख ले तो बीम 9 है, और इसके आप अगर आप इस साइड पे देख ले तो ये बीम 6 है, और उस साइड पे आप लोगों का क्या है, बीम नंबर 7 है। अभी यहाँ पर बात समझने की है। बीम 5 अगर हम उसकी ओरिएंटेशन हम डिसाइड करना चाहते हैं तो इस साइड पे हमारे पास जो बीम है बीम 6 4.5 मीटर है, ये दोनों एक्सिस में यानी एसएम एक्सिस में है, और ये बीम 4 और बीम 9 एक एक्सिस में है, लेकिन इनकी डायरेक्शन अलग होगी। तो यहाँ पर हम सब्ट्रैक्शन करेंगे किस तरह, बीम 6 4.5 है तो उसे हम बीम 7 माइनस कर देंगे 2.5, उसे हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास 2 मीटर आ जाएगा। और इसके अलावा जो हमारे पास 3 ऊपर है और 3 नीचे है, हमारे पास 0 आ जाएगा। ठीक है जी। तो यहाँ पर हम 2 मीटर जिस साइड पे आ रहा है यानी बीम 6 के साइड पे, तो हमारे कॉलम्स की ओरिएंटेशन बीम 6 के उसका जो शॉर्टर साइड है कॉलम का वो बीम 6 के परपेंडिकुलर हम रखेंगे। इसके अलावा उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। वीडियो को आप स्टॉप कर दे, अपने साथ ये चीज़ें नोट कर लिया करें, ताकि आप लोग अगर फील्ड वर्क में कहीं पर आप जाए तो आप लोगों को आसानी होगी ये रिमाइंड करने में। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 6 नंबर कॉलम, हमारे पास जो 6 नंबर कॉलम है वो भी जंक्शन पे, तो उसके ऊपर बीम 5 है, नीचे बीम 10 है, और उसके इस साइड पे हमारे पास बीम 7 है। सो बीम 5 और बीम 10 एक ही एक्सिस में है, और उसकी जो यानी बीम की लेंथ है वो भी एक जैसी है, यानी 3 मीटर ऊपर है और 3 मीटर नीचे है। ठीक है जी। और यहाँ पर जो हमारे पास बीम 7 है वो हमारे पास 2.5 मीटर है। सो 3 मीटर माइनस 3 मीटर अपोजिट डायरेक्शन की वजह से 0 आ जाएगा, और जो हमारी कॉलम की ओरिएंटेशन होगी वो बीम 7 की तरफ हो जाएगी, जो शॉर्टर साइड है वो बीम 7 के बिल्कुल परपेंडिकुलर हो जाएगी। सो ये वीडियो मैंने एक स्टूडेंट के रिक्वेस्ट पे बनाई हुई थी, लेकिन मुझे खुद भी इस वीडियो की वो इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा था। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आप लोग इसको कहीं पर भी फॉलो कर सकते हैं। यानी अगर आपके पास छोटे प्रोजेक्ट्स हैं उसमें भी आप ये इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और अगर आप लोगों के पास जो बड़े प्रोजेक्ट्स है उसमें भी आप लोग ये इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।